कोरोना कालखंड में ही हम लोग एक बैठक ले रहे थे, तो कुछ लोगों ने कहा साहब जो है मनरेगा में काम अब रह ही नहीं गया है क्योंकि सारे कार्य तो हो चुके हैं। तो एक अधिकारी ने कहा साहब जो तालाब खोदे गए थे अब उसको पाटा जाए एक बार थोड़ा। लोगों के मन में विश्वास पैदा होना चाहिए कि अब केवल एनसीआर में निवेश नहीं आएगा, हर जिले में आएगा। यार रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, आप भी तो देखो कि आप कहां पे है। 20,000 रुपये महीना कमाएगा, वही वहां जाएगा 1.5 लाख रुपए महीना वह व्यक्ति कमा के अपने घर भी भेजेगा तो मार्केट पे भी इसके यहीं के मार्केट में उसका असर पड़ेगा ना, यहीं के लोगों को नए रोजगार जनरेट करने में उसका योगदान देगा। और ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया हो। मैंने ऐसे अचानक विभाग से कहा, मैंने कभी ये बताओ वहां पे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है या रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, आप भी तो देखो कि आप कहां पे है। आप उनकी सेना में भर्ती नहीं हो सकते, आपको उसमें भर्ती भी नहीं होना है, लेकिन वहां पे जो ये तोड़फोड़ हो रही है तो इस तोड़फोड़ में आप भी देखो ना। देखिए मुझे याद है कि कोरोना कालखंड में ही हम लोग एक बैठक ले रहे थे, तो कुछ लोगों ने कहा साहब जो है मनरेगा में काम अब रह ही नहीं गया है क्योंकि सारे कार्य तो हो चुके हैं। तो एक अधिकारी ने कहा साहब जो तालाब खोदे गए थे अब उसको पाटा जाए एक बार थोड़ा। तो हमने कहा उससे क्या होगा? कहा साहब रोजगार तो सृजित होंगे। तो अगर दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो आप तो निर्माण कार्य के लिए जा ही सकते हैं। और देखिए जैसे ही वहां एम्बेसी से संपर्क किया गया वे तत्काल यहां दौड़ आए और 5,000 लोगों का उन्होंने सिलेक्शन किया और विदेशों से मांग शुरू हो गई। यह हमारा वह मैन पावर था जो अनस्किल है, इसको यहां पे ट्रेनिंग हम दे रहे हैं और फिर इसको वहां लेके हम भेजने जा रहे हैं। अगर संस्थाओं में एक मैसेज तो ये कि भाई देखो एक वर्ष पहले मैं या मुझसे जुड़े हुए इस पूरी टीम का कोई एक व्यक्ति आपके पास आया था, अब सरकार ने उस प्रकार की नीतियां भी बनाई हैं, उस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ भी आपको जोड़ रही है, आपके लिए अधिक से अधिक नौकरी यहां पे सृजित हो रही है। इस सृजन की प्रक्रिया के साथ साथ आपके संस्थान को भी अपने आप को तैयार करना होगा, कैरियर काउंसलिंग के साथ इन छात्रों को जोड़ना। इंडस्ट्री की, सोसाइटी की, स्टेट की या देश की या दुनिया की कहां की क्या रिक्वायरमेंट है, इसको वहां पे ढूंढना और फिर उसको यहां पे उन बच्चों को उसके अनुरूप तैयार करना। एनईपी लागू हुई। एनईपी में इस बात को दिया गया है कि हम अपने सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे, उनके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी साथ साथ चलेंगे। कहीं कोई रोक टोक नहीं है, एक साथ ड्वेल डिग्री के लिए आप कार्य कर सकते हैं, उस पे अपने कार्यक्रम को, अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन 2 डिग्री एक साथ लेने की बजाय अगर वो व्यक्ति अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के साथ साथ सामान्य कार्य सीखने के लिए वह व्यक्ति स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए किसी एक प्रोग्राम के साथ जुड़ता है तो उसका यह पर्पज भी सॉल्व होता है। लेकिन जब वो अपनी डिग्री लेकर के आएगा तो उसके बाद वो किसी चौराहे पर किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में खड़ा नहीं होगा, बल्कि अपने को आत्मविश्वास से भरपूर पाएगा। और हमें उसको उसी आत्मविश्वास से भरपूर तैयार करने के लिए ही उनके पास जाकर के कहना है कि भाई देखो जॉब की कमी नहीं, सरकारी नौकरी भी निकल रही है, निजी क्षेत्र में भी नौकरी निकल रही है, आपको अपने आप को तैयार करना है। और इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम बना के रखा हुआ है कि अब उनको कार्यालय नहीं जाना है। एक पक्ष एक है जो इन्वेस्टर के लिए है, लेकिन एक पक्ष वह भी है जो इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी भी उस कैरियर काउंसलिंग के साथ जुड़े हुए जो लोग होंगे उनकी जिम्मेदारी बनती है। वह देखें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करें, इंडस्ट्री के साथ बातचीत करें,
गवर्नमेंट एक सेतु का काम कर सकती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए सेतु का काम कर सकती है। तो यह प्रोग्राम तैयार करना, हमारे सभी मंडलायुक्त भी इसके साथ जुड़े हुए हैं और मैं उन सबसे भी कहूंगा कि अलग अलग उसमें लंबा ना हो, 1 घंटा 1.5 घंटे का वहां पे टॉक हो, उनको बताया जाए, कोई क्वेरीज हो तो उसके बारे में उनको बताएं, कोई जिम्मेदार अधिकारी भी वहां जाएं, बताएं उनके बारे में, पॉलिसी से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा करें और लोगों को इस बात के लिए तैयार करें कि साहब देखिए यह कार्य गवर्नमेंट कर रही है, आपके लिए कर रही है, क्योंकि आप जब नौकरी पाएंगे या रोजगार प्राप्त करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वह आपको फिर इधर उधर पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आपने देखा होगा कि यूपी पहले देश के अंदर आबादी में नंबर 1 था, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा जो योगदान था 7% से बढ़कर के 8% गए। 8 के बाद अब हम 9.2% से ऊपर पहुंच चुके हैं। लोगों के मन में विश्वास पैदा होना चाहिए कि अब केवल एनसीआर में निवेश नहीं आएगा, हर जिले में आएगा। और इसीलिए सरकार ने अपनी एमएसएमई को भी मजबूत किया है, खासतौर पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये तो यूपी ने 18 में प्रारंभ किया था, आज देश की एक यूनिक योजना बन चुकी है। और